कर्म और धर्म, कृष्णवाणी। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश अनंत काल से मानवता को प्रेरित करते आए हैं। उन्होंने गीता में जो ज्ञान दिया वह केवल उस युग के लिए नहीं बल्कि हर युग, हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि कर्म ही धर्म है और यही सफलता एवं शांति का मूल मंत्र है। इस विस्तृत रचना में हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1। कर्म का वास्तविक अर्थ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह दिया कि इंसान को बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। आज के समय में भी लोग अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, लोग हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। आधुनिक संदर्भ में कर्म। एक छात्र जीवन में कर्म। एक विद्यार्थी यदि केवल अच्छे अंक प्राप्त करने की चिंता करेगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, तो क्या वह सफल हो पाएगा? नहीं। इसलिए उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 2. व्यापार में कर्म। एक व्यापारी यदि केवल मुनाफे की चिंता करेगा और मेहनत नहीं करेगा, तो उसका व्यापार टिक नहीं पाएगा। उसे अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देनी होगी और नैतिकता के साथ व्यापार करना होगा। 3. जीवन में कर्म। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता का आधार केवल कर्म है। यदि कोई अपने कार्य को निष्ठा से करता है, तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। अध्याय 2। धर्म का सच्चा स्वरूप। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य और सत्य। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म, कर्तव्य होता है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। आधुनिक जीवन में धर्म। एक माता पिता का धर्म। माता पिता का धर्म है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें ताकि वे एक अच्छे नागरिक बनें। 2. एक शिक्षक का धर्म। शिक्षक का धर्म है कि वह अपने छात्रों को न केवल किताबों की शिक्षा दे, बल्कि उन्हें सही और गलत का भी बोध कराए। 3. एक कर्मचारी का धर्म। किसी भी नौकरी या व्यवसाय में व्यक्ति का धर्म है कि वह ईमानदारी और मेहनत से काम करे, न कि धोखा देकर सफलता प्राप्त करे। यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, तो समाज में संतुलन बना रहेगा और अशांति दूर होगी। अध्याय 3। निष्काम कर्म सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था निष्काम कर्म, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। आज के समय में लोग अपने हर कार्य में कोई न कोई स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी लालच के अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। निष्काम कर्म के उदाहरण। एक डॉक्टर का कर्तव्य। एक डॉक्टर अगर केवल पैसे के लिए इलाज करेगा, तो वह कभी सच्चा चिकित्सक नहीं बन सकता, लेकिन यदि वह सेवा भाव से इलाज करेगा, तो वह लाखों लोगों का आशीर्वाद पाएगा। 2. किसान का कर्तव्य। एक किसान यदि यह सोचकर खेत में मेहनत न करे कि उसे कम पैसा मिलेगा, तो समाज भूखमरी का शिकार हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। 3. एक नेता का कर्तव्य। यदि कोई नेता केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति करता है, तो वह कभी जनसेवक नहीं बन सकता। लेकिन यदि वह देश और जनता की सेवा को अपना कर्तव्य मानता है, तो वही महान नेता बनता है। अध्याय 4। आत्मसंयम और धैर्य। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में धैर्य और आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। संयम और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आधुनिक संदर्भ में धैर्य का महत्व। एक परीक्षा में असफलता। यदि कोई छात्र एक बार असफल हो जाए और हिम्मत हार जाए, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखे और दोबारा मेहनत करे, तो सफलता निश्चित है। 2. व्यापार में असफलता। कोई भी बड़ा व्यापारी रातों रात सफल नहीं बनता। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी गलतियों से सीखता है, वही सफल होता है।
3 रिश्तों में धैर्य। आजकल लोग छोटे छोटे झगड़ों में रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन यदि वे श्री कृष्ण के धैर्य और प्रेम को समझें तो रिश्ते मजबूत होंगे। अध्याय 5, सच्चा प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि प्रेम और भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए होना चाहिए। सच्चे प्रेम के उदाहरण। 1, राधा और कृष्ण का प्रेम। उनका प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। वह प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 2, माँ का प्रेम। एक माँ बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए हर त्याग करती है। 3, देशभक्ति। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है और उसके लिए निस्वार्थ सेवा करता है, वही सच्चा देशभक्त होता है। अध्याय 6, भय से मुक्ति और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने कहा था, न डरने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। नौकरी छूटने का डर, असफल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर। लेकिन जो व्यक्ति भय से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सफल होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। 2, सकारात्मक सोच रखें। 3, कड़ी मेहनत करें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। 4, असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की वाणी को अपनाएं। यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल सफल होंगे, बल्कि शांति और आनंद की प्राप्ति भी करेंगे। कर्म करो, धर्म का पालन करो, निष्काम सेवा करो, धैर्य रखो और प्रेम करो, यही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी है। कर्म और धर्म। श्री कृष्ण के उपदेश। भूमिका। भारत की सनातन परंपरा में कर्म और धर्म का गहरा महत्व है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का महान संदेश दिया, जो आज भी जीवन में सफलता और शांति का आधार है। जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में लागू करते हैं, तो हमें सही दिशा मिलती है। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार कर्म और धर्म का सही संतुलन हमें एक सफल, सुखी और प्रेरणादायक जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 1, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक गीता के सबसे प्रसिद्ध उपदेशों में से एक है। जब हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो या कोई और कार्य, तो हमारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। प्रेरणादायक उदाहरण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करना सही है या गलत। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरह यदि कोई छात्र पढ़ाई करता है, लेकिन बार बार यह सोचता है कि वह पास होगा या फेल, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। यदि कोई व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन केवल लाभ की चिंता में रहता है, तो वह सही तरीके से व्यापार नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। अध्याय 2, धर्म का सही अर्थ। बहुत से लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप और मंदिर जाने तक सीमित मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का सही अर्थ बताया है। धर्म का सही अर्थ। 1, कर्तव्य का पालन करना। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना ही धर्म है। 2, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना, कभी भी असत्य और अन्याय का साथ न देना। 3, स्वयं को पहचानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना और आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करना। प्रेरणादायक उदाहरण। रामायण में श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया क्योंकि यह उनका धर्म था। वे राजा बनने के लिए अपनी मां कैकेयी को दोष दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को ही सबसे बड़ा धर्म माना। श्री कृष्ण का संदेश, धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है। अध्याय 3, कर्म और धर्म का संतुलन। कर्म और धर्म, ये दोनों ही जीवन के 2 पहिए हैं। यदि हम केवल कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन धर्म के मूल्यों को भूल जाते हैं, तो हमारा जीवन भौतिकता में उलझ जाएगा। वहीं यदि हम केवल धर्म की चर्चा करें लेकिन कर्म न करें,
तो हमारा जीवन निष्क्रिय बन जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश कर्म और धर्म का संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। प्रेरणादायक उदाहरण। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने को ही धर्म समझा। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल प्रतिज्ञा निभाना नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का साथ देना भी है। अध्याय 4, कैसे करें सही कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। 1 सात्विक कर्म जो निष्काम भाव से किया जाए और जिससे सबका कल्याण हो। 2 राजसिक कर्म जो स्वार्थ और अहंकार के साथ किया जाए। 3 तामसिक कर्म जो अज्ञानता और आलस्य के कारण किया जाए। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा सात्विक कर्म करो। जो भी काम करो वह अच्छे उद्देश्य से करो, बिना किसी लोभ और अहंकार के। प्रेरणादायक उदाहरण। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई अहिंसा के मार्ग से लड़ी। उन्होंने निष्काम कर्म किया, इसलिए वे सफल हुए। अध्याय 5, श्री कृष्ण के 10 महान उपदेश। 1 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2 स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। 3 सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। 4 गुस्से और लोभ से दूर रहो, क्योंकि यही पतन का कारण है। 5 दुख और सुख को समान समझो, क्योंकि ये अस्थायी है। 6 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 7 मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि असली शक्ति मन पर विजय प्राप्त करने में है। 8 सेवा और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। 9 अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार से ही व्यक्ति का पतन होता है। 10 ईश्वर पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। अध्याय 6, आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण के उपदेश कैसे अपनाएं। 1 जीवन में कोई भी कार्य करते समय फल की चिंता न करें। 2 अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। 3 हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। 4 किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य न खोएं। 5 स्वयं पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। श्री कृष्ण का संदेश अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करेंगे। उपसंहार। श्री कृष्ण केवल एक देवीय अवतार ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह आज भी हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना भी है। मनुष्य को हमेशा सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म ही पूजा है और धर्म ही सही कर्म का मार्गदर्शन करता है। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और धर्म, श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। भूमिका। हिंदू धर्म में कर्म और धर्म का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे न केवल उस समय प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और कर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह लेख 7000 शब्दों में कर्म और धर्म के सिद्धांतों को श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से विस्तृत रूप में प्रस्तुत करेगा। इसमें श्री कृष्ण के उपदेशों को आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीके भी बताए जाएंगे। पहला अध्याय, कर्म क्या है। 1, कर्म का मूल अर्थ। संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। हर वह कार्य जो हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह कर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो कर्म न करे। मनुष्य चाहे सो रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो या सोच रहा हो, वह हमेशा किसी न किसी रूप में कर्म कर रहा होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सही कर्म कर रहे हैं। 2, कर्म के प्रकार। गीता में कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1, सात्विक कर्म, यह निस्वार्थ और धर्म के अनुसार किया गया कर्म है। 2, राजसिक कर्म, यह स्वार्थ से प्रेरित कर्म है, जिसमें लाभ और हानि की चिंता होती है। 3, तामसिक कर्म, यह अज्ञान और आलस्य से उत्पन्न होने वाला कर्म है,
जो नकारात्मक परिणाम देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सात्विक कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा अध्याय, निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो। 1. निष्काम कर्म क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज के समय में लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता इतनी अधिक होती है कि वे तनाव में आ जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे तो सफलता स्वतः हमारे पास आएगी। 2. निष्काम कर्म के लाभ। एक तनाव मुक्त जीवन। जब हम केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। 2. असफलता का भय नहीं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी केवल अच्छे अंक पाने के लिए करता है तो असफलता का डर हमेशा बना रहेगा, लेकिन यदि वह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाई करता है तो सफलता अपने आप आ जाएगी। 3. आत्मा की शुद्धि। निष्काम कर्म करने से अहंकार नष्ट होता है और मनुष्य आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। तीसरा अध्याय, धर्म क्या है? 1. धर्म का वास्तविक अर्थ। अधिकतर लोग धर्म को केवल पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म को एक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार धर्म वह है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाए। 2. धर्म के प्रकार। 1. स्वधर्म, अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार धर्म का पालन करना। 2. परधर्म, दूसरों के कर्तव्यों का अनुसरण करना जो अनुचित हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन हो, परधर्म को अपनाने से कहीं बेहतर है। चौथा अध्याय, कर्म और धर्म का संतुलन। 1. अर्जुन का संशय। महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में धर्म और अधर्म को लेकर भ्रमित हो गया था। उसने सोचा कि अपने ही परिवार के लोगों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यदि कोई कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है तो वह कर्म भी धर्म बन जाता है। 2. अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? आज के जीवन में भी हमें कई बार यह समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसे में हमें श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। 1. कर्तव्य को प्राथमिकता दे। किसी भी कार्य को करते समय यह देखे कि वह सही है या नहीं। 2. स्वार्थ को छोड़े कर्म करते समय अगर हमारी मंशा केवल व्यक्तिगत लाभ की होगी तो वह धर्म सम्मत नहीं रहेगा। 3. धैर्य रखे। अच्छे कार्यों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। 5वां अध्याय, आधुनिक जीवन में कर्म और धर्म के सिद्धांत। 1. कार्यस्थल पर कर्मयोग। अगर हम अपने कार्य को पूजा मानकर करें तो सफलता निश्चित होगी। एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को कभी भी असफलता का डर नहीं सताता। 2. रिश्तों में धर्म। संबंधों में सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य की भावना रखना ही धर्म है। किसी भी रिश्ते में अगर हम स्वार्थ छोड़कर त्याग और सेवा का भाव रखेंगे तो वह रिश्ता मजबूत होगा। 3. समाज में धर्म की भूमिका। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म को सही तरीके से करे और धर्म के मार्ग पर चले तो समाज में कोई भी अन्याय नहीं होगा। 6वां अध्याय, कृष्ण से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल कैसे बनाएं। 1. हर परिस्थिति में धैर्य रखें। 2. अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। 3. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता न करें। 4. धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। 5. अपनी आत्मा की आवाज को सुनें और उसके अनुसार कार्य करें। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक संपूर्ण जीवन शैली का मार्गदर्शन करते हैं। कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आइए हम सभी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन का पालन करें और अपने जीवन को कर्मयोग और धर्म के प्रकाश से प्रकाशित करें। कर्म और धर्म, गीता की नई प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया था। यह केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होने वाली सत्य ज्ञान की बात थी।
आज के समय में भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवा अपने संघर्षों के बीच गीता के कर्म और धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी तकदीर खुद बनाता है। अध्याय 1, एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा। अर्जुन शर्मा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन जीवन में सफलता की तलाश में संघर्षरत। उसके पिता रमेश शर्मा एक स्कूल शिक्षक थे, जो हमेशा उसे सिखाते थे कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। लेकिन अर्जुन को लगता था कि केवल मेहनत से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे भगवद गीता की एक प्रति दी और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसे पढ़ना। अर्जुन ने झुंझलाकर किताब एक ओर रख दी और अपनी परेशानियों में उलझा रहा। अध्याय 2, गीता का पहला संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन की असफलताएं बढ़ती जा रही थीं। जब हर ओर से निराशा हाथ लगी, तो उसने गीता पढ़नी शुरू की। उसकी नजर सबसे पहले एक श्लोक पर गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को यह वाक्य समझ नहीं आया। उसने सोचा, कैसे हो सकता है कि मैं मेहनत करूं और फल की चिंता न करूं? मेहनत तो इसलिए करते हैं कि अच्छा परिणाम मिले। उस रात उसने गीता को और ध्यान से पढ़ा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर वह केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा, तो अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएगा। उसे बिना परिणाम की चिंता किए पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपने हर प्रयास को एक साधना की तरह करेगा, बिना यह सोचे कि उसका फल क्या होगा। अध्याय 3, परीक्षा की घड़ी, पहला संघर्ष। अर्जुन ने कई महीनों तक लगातार मेहनत की। उसने अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए नए कोर्स करने शुरू किए, छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन सफलता अब भी दूर थी। एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू का अवसर मिला। उसने पूरी लगन से तैयारी की और इंटरव्यू शानदार रहा। उसे विश्वास था कि इस बार सफलता निश्चित है। लेकिन जब परिणाम आया, तो उसे फिर से अस्वीकार कर दिया गया। इस बार अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है? अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक उसी समय उसके पिता ने उसे फिर से गीता पढ़ने को कहा। अर्जुन ने पढ़ा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह था कि असफलता के कारण रुक जाना ही सबसे बड़ी हार होगी। असली सफलता निरंतर कर्म में ही है। अर्जुन ने इस बार बिना किसी निराशा के फिर से प्रयास करने का निश्चय किया। अध्याय 4, सच्चा धर्म क्या है? अर्जुन अपने जीवन में केवल नौकरी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली उद्देश्य क्या है। एक दिन वह एक वृद्ध आश्रम में गया, जहां बुजुर्ग लोग अकेले और उदास थे। उसने उनसे बातचीत की और महसूस किया कि वे सिर्फ किसी अपने के प्यार और देखभाल की तलाश में थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका असली धर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। उसने उस आश्रम में सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने वहां के बुजुर्गों की कहानियां सुनी, उनके अनुभवों से सीखा और पाया कि जीवन का असली आनंद केवल खुद के लिए कुछ करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। गीता में कहा गया है, परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब अर्जुन को समझ आया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना भी है। अध्याय 5, कर्म, धर्म और सफलता का संगम। अर्जुन ने अब अपना उद्देश्य खोज लिया था। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वृद्धजनों की देखभाल और सहायता के लिए स्वयंसेवकों को जोड़ा गया। धीरे धीरे उसकी यह पहल एक सामाजिक आंदोलन बन गई। कई बड़े संस्थान इस पहल से जुड़े और सरकार ने भी उसकी सराहना की। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वह केवल एक नौकरी के पीछे भागता रहता, तो यह सफलता कभी नहीं मिलती।
लेकिन जब उसने अपने कर्म और धर्म को समझा और सही दिशा में मेहनत की तो सफलता खुद उसके पास चली आई। अध्याय 6 गीता का अंतिम संदेश, सच्ची सफलता। अर्जुन को अब वह सब कुछ मिल चुका था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लोग उसे समाज सुधारक कहने लगे थे। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसकी प्रेरणा क्या थी तो उसने जवाब दिया, भगवद गीता। मैंने सीखा कि कर्म ही धर्म है और अगर हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो सफलता खुद हमारी ओर आकर्षित होती है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता से करना ही योग है। अर्जुन ने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया और इसी ने उसे सफलता दिलाई। उपसंहार, यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं बल्कि हम सभी की है। जीवन में हम कई बार निराश होते हैं, असफलताओं से घबराते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भाग्य कुछ नहीं होता, हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और बिना फल की चिंता किए निरंतर सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखें, कर्म ही धर्म है और सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य और समाज के कल्याण में लगे। जय श्री कृष्ण। कर्म और धर्म, भगवद गीता की नई प्रेरणादायक कथा। भूमिका, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया था। यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थीं। यह कहानी एक आधुनिक युवक की है जो कर्म और धर्म के सही अर्थ को समझकर अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपको अपने कर्म और धर्म के प्रति प्रेरित करेगी। अध्याय 1 जीवन की उलझन। अर्जुन वर्मा, एक 28 वर्षीय युवक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अपने जीवन से निराश था। उसकी नौकरी अच्छी थी, वेतन भी अच्छा था, फिर भी उसे अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। वह हमेशा सोचता, आखिर मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? एक दिन जब उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया तो वह और भी निराश हो गया। वह सोचने लगा, क्या ईमानदारी से काम करने का कोई मतलब नहीं? क्या कर्म करने का कोई महत्व नहीं? उसकी मनोदशा ऐसी हो गई कि वह अपनी नौकरी छोड़ने का विचार करने लगा। अध्याय 2 एक रहस्यमय मुलाकात। एक दिन वह शहर से दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक छोटे से आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या इस दुनिया में कर्म का कोई मूल्य है? मैंने मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? सन्यासी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन क्या तुमने गीता का यह उपदेश सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, सुना तो है, पर समझ नहीं पाया। तब सन्यासी बोले, तो आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम कर्म और धर्म का वास्तविक अर्थ समझ सकोगे। अध्याय 3 दो भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, सत्यवान और धनवान। सत्यवान ईमानदार था और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। धनवान धूर्त था और हमेशा लाभ के लिए गलत रास्ता अपनाता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सत्यवान ने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि लोग भूख से न मरें। उसने अपनी जमा पूंजी निकालकर अन्न खरीदा और गांव वालों को मुफ्त में भोजन बांटने लगा। दूसरी ओर धनवान ने इस आपदा को पैसे कमाने का अवसर समझा। उसने अन्न का स्टॉक जमा कर लिया और ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। समय बीता, सत्यवान गरीब हो गया, लेकिन उसने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा, जबकि धनवान अमीर होता चला गया। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आए और बोले, जो सच्चे धर्म का पालन करता है उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करता। साधु ने सत्यवान को आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय बाद बारिश हुई, फसलें लहलहाने लगीं और गांव समृद्ध हो गया। गांव वालों ने सत्यवान को अपना नेता बना लिया, जबकि धनवान के प्रति सभी का मन कटु हो गया। अध्याय 4 अर्जुन का आत्मबोध। साधु की यह कहानी सुनकर अर्जुन गहरे सोच में पड़ गया। उसने पूछा,
तो क्या सत्यवान का कर्म ही उसका धर्म था? सन्यासी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, कर्म ही धर्म है। अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो न तो तुम्हें सफलता मिलेगी, न ही शांति। याद रखो, जीवन में कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी बिना परिणाम की चिंता किए पूरे समर्पण से अपने कर्म करता रहेगा। अध्याय 5, कर्म का चमत्कार। अर्जुन ने आश्रम से लौटकर फिर से अपने काम में लगन से जुट गया। अब वह सिर्फ प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए काम नहीं करता था, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मेहनत करता था। धीरे धीरे उसके प्रयासों को पहचान मिली। कुछ महीनों बाद जब कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए नेतृत्व चुनने की बारी आई, तो अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। उसे प्रमोशन मिला और वह एक बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा बन गया। उसने अपने सहयोगियों को भी गीता के कर्मयोग की शिक्षा दी। अब वह केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता बन गया था। अध्याय 6, धर्म की सच्ची परिभाषा। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु, उस सन्यासी से फिर भेंट की और कहा, अब मैं समझ गया कि कर्म ही धर्म है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी है, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? सन्यासी ने उत्तर दिया, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। जब तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो और समाज के हित के लिए सोचते हो, तो वही सच्चा धर्म है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। अध्याय 7, जीवन का नया मार्ग। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करेगा। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह न केवल अपने करियर में बल्कि समाज में भी सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब उसे जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह कर्म और धर्म की सच्ची राह पर चल पड़ा था। उपसंहार, कर्म और धर्म का पाठ। भगवद गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धर्म केवल मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में भी होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती है। अर्जुन की तरह यदि हम भी अपने जीवन में कर्म और धर्म का संतुलन बना लें, तो हमें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी। कर्म करो, धर्म का पालन करो और जीवन में आगे बढ़ो, यही गीता का सच्चा संदेश है। कर्म और धर्म, भगवद गीता की प्रेरणादायक नई कथा। भूमिका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का उपदेश देते हुए कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या कर्म ही धर्म है? क्या सच्चा धर्म वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए? यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसने कर्म और धर्म के इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को बदला और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। अध्याय 1, प्रारंभ, युद्ध का मैदान। कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। इस गांव में एक युवक आरव रहता था, जो पढ़ाई में बहुत तेज और व्यवहार में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी आरव पर आ गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जीवन एक युद्ध की तरह है। इसमें वही जीतता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। आरव ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह हताश हो गया और सोचने लगा, क्या मेहनत करना ही बेकार है। अध्याय 2, मार्गदर्शन, एक रहस्यमय संत। एक दिन वह गांव के पास के जंगल में चला गया, जहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत का तेजस्वी चेहरा देखकर आरव ने पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, क्या मेरा कर्म बेकार है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर बीज को जमीन में डालने के तुरंत बाद फल की उम्मीद की जाए तो क्या वह सही होगा? आरव ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, बीज को बढ़ने में समय लगता है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही हर कर्म का फल मिलता है,
लेकिन सही समय पर। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्तव्य है पूरी निष्ठा से कर्म करना, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। यह सुनकर आरव को नई प्रेरणा मिली। उसने निश्चय किया कि वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। अध्याय 3, संघर्ष का मार्ग। आरव ने छोटे मोटे काम शुरू किए। वह दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और रात में अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार उसे हतोत्साहित करने वाले लोग मिले, लेकिन वह डटा रहा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नौकरी ढूंढो। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा कर्म वही है जो मन से किया जाए। अगर मेरा कर्म सच्चा है तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे और गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। अध्याय 4, परीक्षा का समय। जब सब कुछ सही चल रहा था, तब अचानक एक नई मुसीबत आ गई। गांव में बाढ़ आ गई और कई घर नष्ट हो गए। आरव का भी घर बह गया। कुछ लोगों ने कहा, भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब क्या करोगे? आरव ने उत्तर दिया, भगवान ने कर्म करने का अवसर दिया है। यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। वह गांव के लोगों के साथ राहत कार्य में जुट गया। उसने सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। अध्याय 5, कर्म का फल। कुछ साल बाद आरव की मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और एक सरकारी अधिकारी बन गया। अब वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की मदद कर सकता था। वह संत के पास गया और बोला, बाबा, आपने सही कहा था, सच्चा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने गीता के कर्मयोग को अपने जीवन में उतारा है, यही सच्चा धर्म है। अध्याय 6, कर्म और धर्म की सच्ची सीख। आज भी आरव अपने गांव में शिक्षा और सेवा का कार्य कर रहा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा धर्म वही है जो कर्म से जुड़ा हो। दो, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। 3, भगवत गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उपसंहार। आरव की तरह हमें भी कर्मयोगी बनना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से कर्म करेंगे तो भगवान हमें वह देंगे जिसकी हमें सच में जरूरत है। कर्म ही धर्म है और धर्म का पालन ही जीवन की सच्ची सफलता है। कर्म और धर्म, गीता की नई प्रेरणादायक कथा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। भगवत गीता का यह श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कर्म और धर्म का सही अर्थ समझना चाहता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कर्म और धर्म की गहरी समझ प्राप्त कर जीवन को सार्थक बनाता है। अध्याय 1, संघर्षों से भरा जीवन। अर्जुन नाम का एक युवक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन शर्मा। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक धार्मिक महिला। अर्जुन का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह हमेशा जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता था। बचपन में जब उसके पिता उसे गीता के श्लोक सुनाते तो वह सोचता, क्या सच में केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है? क्या भाग्य और सफलता का कोई महत्व नहीं? समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। उसकी इच्छा थी कि वह एक बड़ा व्यापारी बने, जिससे वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए न तो पैसा था और न ही कोई मार्गदर्शन। अध्याय 2, पहला असफल प्रयास। अर्जुन ने किसी तरह पैसे इकट्ठा कर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, एक किताबों की दुकान। लेकिन समय बीतने के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और उसकी दुकान धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। एक दिन जब उसने अपने मित्रों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, भाग्य को दोष मत दो, यह सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था। अर्जुन निराश हो गया। वह सोचने लगा, अगर सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। उसी रात उसकी माँ ने उसे भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया।
सच्चा धर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने की प्रेरणा दे। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अध्याय 3, एक रहस्यमयी संत की सीख। अर्जुन के मन में कई सवाल थे। तभी एक दिन गांव के पास एक संत आए जिनका नाम स्वामी वासुदेव था। वे गीता के उपदेशों पर प्रवचन दे रहे थे। अर्जुन भी वहां गया और उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी असफल क्यों हो जाता हूँ? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? स्वामी वासुदेव मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने कर्म क्यों करते हो? क्या तुम बिना किसी लालच के कर्म कर सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मुझे सफलता मिले, ताकि मैं अमीर बन सकूं। स्वामी जी बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम फल के लिए कर्म कर रहे हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर तुम पूरे समर्पण के साथ कार्य करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। अर्जुन ने पहली बार कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ समझा। अध्याय 4, नए दृष्टिकोण के साथ नया प्रयास। अब अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्म पर ध्यान देगा, न कि उसके परिणाम पर। उसने अपनी दुकान को नए तरीके से चलाने का प्रयास किया। 1, ग्राहकों की जरूरत समझना शुरू किया। 2, बेहतर किताबें लाने की कोशिश की। 3, छात्रों के लिए विशेष छूट देने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय चलने लगा। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। उसने यह समझ लिया था कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और उसे बिना स्वार्थ के करना चाहिए। अध्याय 5, परीक्षा का समय। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी दुकान को एक बड़े पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर में बदल दिया। अब वह न सिर्फ किताबें बेचता था बल्कि छात्रों को पढ़ने के लिए मुफ्त सुविधाएं भी देता था। लेकिन सफलता के साथ कठिनाइयां भी आती है। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए गांव में एक विशाल बुक स्टोर खोल दिया। उसके ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लोगों ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, तुम कुछ और काम ढूंढ लो। लेकिन अर्जुन ने गीता के उपदेशों को याद किया। धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है लेकिन वह सही मार्ग होता है। उसने हार नहीं मानी। उसने छात्रों के लिए मुफ्त वर्कशॉप शुरू की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने लगा और गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग बड़े बुक स्टोर से नहीं बल्कि अर्जुन की दुकान से किताबें खरीदते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह केवल व्यापार नहीं बल्कि समाज की सेवा कर रहा था। अध्याय 6, कर्म ही सच्चा धर्म है। एक दिन वही व्यापारी जिसने अर्जुन के व्यवसाय को खत्म करने की कोशिश की थी, अर्जुन के पास आया और बोला, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है। तुमने हार नहीं मानी और अपने कर्म में लगे रहे। अब मैं भी अपने व्यापार को लोगों के हित में चलाना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कराया और कहा, अगर तुम सच में लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें गीता का एक ही उपदेश याद रखना चाहिए, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उपसंहार, जीवन का सच्चा अर्थ। समय बीता और अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। वह हर रोज गीता का एक श्लोक पढ़ता और उसे अपने जीवन में अपनाता। आज भी अगर कोई अर्जुन से पूछता है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह केवल एक ही उत्तर देता है, मैंने गीता से सीखा है कि कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी से शिक्षा। 1, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। 2, सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना स्वार्थ के परिश्रम करते हैं। 3, जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन हमें अपने धर्म और कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। 4, गीता का ज्ञान केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जो कर्म करता है वही धर्म का पालन करता है और जो धर्म का पालन करता है वही सच्चे अर्थ में जीवन को सफल बनाता है। जय श्री कृष्ण। कर्म और धर्म, भगवद गीता की नई प्रेरणादायक कथा। भूमिका। कर्म और धर्म ये 2 शब्द केवल शब्द नहीं हैं बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात
तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। आज के युग में जब लोग भाग्य और सफलता की चिंता में डूबे हुए हैं, तब कर्म और धर्म की वास्तविक समझ कहीं खो गई है। यह कहानी उसी सत्य को उजागर करने के लिए है। अध्याय 1। प्रारंभ। एक महान आत्मा का जन्म। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव धर्मपुर। यह गांव अपनी शांति, आध्यात्मिकता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहीं जन्म हुआ अर्जुनानंद का। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। अर्जुनानंद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, तब वह अपने दादा से भगवत गीता की शिक्षाएं सुना करते। दादा उन्हें कहते, बेटा, जीवन में केवल एक ही मार्ग सच्चा है, कर्म का मार्ग। धर्म वही है जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाए। छोटे अर्जुनानंद इन बातों को तो समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में यह बातें घर कर गईं। अध्याय 2। संघर्ष का पहला पाठ। समय बीतता गया। अर्जुनानंद बड़ा हुआ और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके अंदर सीखने की अपार जिज्ञासा थी। लेकिन जब वह किशोर हुआ, तब उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। गांव के लोग कहते, अब इस परिवार का क्या होगा? अर्जुनानंद ने यह सुना और अपनी मां के पास जाकर बोला, मां, क्या अब हम भी दूसरों की तरह भाग्य का रोना रोएंगे? मां ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, याद रखो, जो कर्म पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। यह बात सुनकर अर्जुनानंद ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कर्म से अपनी दुनिया बदलेगा। अध्याय 3। एक निर्णय जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुनानंद ने गांव में ही एक छोटे से विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। वह सुबह खेतों में काम करता और दोपहर को बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शहर जाओ, वहाँ तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। अर्जुनानंद ने उत्तर दिया, धर्म का अर्थ है लोगों की सेवा करना और कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाना। अगर मैं गांव छोड़ दूं, तो मेरे कर्म और धर्म का क्या होगा? गांव वालों को उसकी सोच अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी बातें समझनी शुरू कर दी। अध्याय 4। कर्म का चमत्कार। समय बीतता गया। अर्जुनानंद के पढ़ाए हुए छात्र शहरों में जाकर बड़े अधिकारी बने। उन्होंने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने में मदद की। गांव का विकास हुआ और अर्जुनानंद का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान गांव में आए। उन्होंने अर्जुनानंद से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुनानंद मुस्कराया और कहा, मैंने श्री कृष्ण की गीता से केवल एक ही बात सीखी, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने बिना किसी स्वार्थ के कर्म किया और ईश्वर ने फल दिया। विद्वान ने उसकी बात को सराहा और कहा, तुम्हारा जीवन ही गीता का सच्चा उदाहरण है। अध्याय 5। अंतिम परीक्षा। अर्जुनानंद अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी कर्मठता वैसी ही बनी रही। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भयंकर बाढ़ आई, जिसने गांव के कई घरों को नष्ट कर दिया। गांव वाले घबराए हुए थे। अर्जुनानंद ने कहा, डरो मत, हम सभी मिलकर अपने कर्म से इस आपदा का सामना करेंगे। गांव के लोग एक साथ जुटे। उन्होंने गांव को फिर से बसाया। अर्जुनानंद के नेतृत्व में गांव ने फिर से विकास की ओर कदम बढ़ाया। इस कठिन परीक्षा के बाद अर्जुनानंद ने एक आखिरी संदेश दिया, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन कर्म और धर्म कभी नहीं बदलते। अगर हम कर्म करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। उपसंहार। कर्म और धर्म का अमर संदेश। अर्जुनानंद का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। उन्होंने न केवल अपने गांव का उद्धार किया, बल्कि लोगों को सही राह दिखाई। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा था, वही इस कहानी में सिद्ध हुआ, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज भी अर्जुनानंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सच्चे मन से कर्म करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कर्म ही जीवन है और धर्म ही सच्चा पथ। कर्म और धर्म
भगवद गीता की नई प्रेरणादायक कथा। भूमिका। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य के जीवन में कर्म, एक्शन और धर्म, राइटियसनेस का गहरा संबंध रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक आरव को कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों की अनुभूति होती है और कैसे श्री कृष्ण के ज्ञान से उसका जीवन बदल जाता है। यह एक हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सिखाएगी कि सच्चा धर्म क्या है और सही कर्म कैसे किया जाए। अध्याय 1, प्रारंभिक संघर्ष। क्या सही है और क्या गलत? यह सवाल आरव के मन में हमेशा घूमता रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा था जिसे जीवन में सफलता पाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कठिनाइयों ने उसे घेर रखा था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण परिवार आर्थिक संकट में था। माँ घर में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मों में लगी रहती थीं और हमेशा कहती, धर्म का पालन करो, ईश्वर सब देख रहे हैं। लेकिन आरव को यह समझ नहीं आता था कि सिर्फ धर्म के सहारे क्या जीवन जिया जा सकता है। उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। एक दिन वह अपने मित्र राहुल के साथ बैठा था। राहुल अमीर घर से था और हमेशा कहता, अगर जीवन में सफल होना है तो चालाकी जरूरी है। इस दुनिया में सीधे साधे लोग पीछे रह जाते हैं। राहुल की बातों का आरव पर असर होने लगा। वह सोचने लगा कि क्या धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। अध्याय 2, संकट और एक नया मार्ग। एक दिन आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उसे वहां काम पाने के लिए एक झूठा प्रमाण पत्र देना पड़ता। क्या मैं यह करूं? उसका मन दुविधा में था। उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा, धर्म का पालन करना ही सच्ची जीत है। पाप के रास्ते से मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन राहुल ने उसे समझाया, अगर तुम यह मौका छोड़ दोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। दुनिया में सब यही करते हैं। आरव बहुत परेशान हो गया। उस रात उसने सोचा कि क्यों न किसी धार्मिक गुरु से सलाह ली जाए। वह शहर के प्रसिद्ध मंदिर गया और वहां एक वृद्ध संत से मिला। संत ने कहा, अगर तुम्हें धर्म और कर्म के सही अर्थ को समझना है तो भगवद गीता पढ़ो। श्री कृष्ण के शब्दों में तुम्हारे सारे उत्तर मिलेंगे। उस रात आरव ने पहली बार भगवद गीता खोली और पढ़ना शुरू किया। अध्याय 3, गीता के उपदेश और आत्मबोध। गीता पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक श्लोक पर पड़ी। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। इसका अर्थ था कि सच्ची सफलता वही है जो सही तरीके से अर्जित की जाए। एक अन्य श्लोक ने उसे और प्रभावित किया। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी स्वीकार्य है, लेकिन अधर्म का मार्ग भयावह होता है। अब आरव को समझ आ गया कि उसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने वह नौकरी ठुकरा दी और ईमानदारी से अपने प्रयास जारी रखे। उसने खुद की एक छोटी दुकान शुरू की और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अध्याय 4, परीक्षा की घड़ी। कुछ वर्षों बाद आरव का व्यवसाय सफल हो गया, लेकिन फिर उसकी परीक्षा आई। उसके सामने एक बड़ा ग्राहक आया जिसने उसे कहा, अगर तुम मुझे नकली सामान बेचोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। अब आरव के मन में फिर से वही संघर्ष होने लगा। क्या वह सिर्फ पैसे के लिए गलत रास्ता अपनाए? उसने गीता के एक और श्लोक को याद किया, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ था कि हमें हमेशा सही कर्म करना चाहिए, चाहे कोई देखे या न देखे। आरव ने उस ग्राहक को मना कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और बड़ा व्यापारी आया जिसने उसकी ईमानदारी देखकर उसे एक और बड़ा अवसर दिया। अब आरव को समझ आ गया था कि जब हम सही कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें बेहतर रास्ते दिखाते हैं। अध्याय 5, धर्म का वास्तविक अर्थ।
अब आरव के मन में एक और प्रश्न था, सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म है या कुछ और? फिर उसे गीता में लिखा एक और श्लोक याद आया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न, अर्थात दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। अब उसने फैसला किया कि वह अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहा था। उपसंहार, गीता का वास्तविक संदेश। अब आरव पूरी तरह समझ चुका था कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि सही कर्म करना है। धन से अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी और सच्चाई। जब हम सही कर्म करते हैं तो ईश्वर खुद हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। भगवद गीता के उपदेशों ने न केवल आरव का जीवन बदला बल्कि उसके माध्यम से समाज भी बेहतर हुआ। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। सही कर्म करो, धर्म का पालन करो और फल की चिंता मत करो। हर कर्म में धर्म हो और हर धर्म में कर्म हो, तभी जीवन सार्थक होगा। कर्म और धर्म, भगवद गीता की नई प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। भगवद गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का सच्चा ज्ञान दिया, जिससे उन्होंने अपना संदेह त्याग कर धर्म युद्ध में भाग लिया। लेकिन यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए थी। आज की इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे गीता का कर्म और धर्म का संदेश एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला सकता है। यह कहानी है आरव की, जिसने कर्म और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझकर अपने जीवन को बदला और दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। अध्याय 1, प्रारंभिक संघर्ष। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक साधारण दुकानदार थे और माता एक गृहिणी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा उसे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सफलता पाने के लिए केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी उसे असफलता मिलती थी, जिससे वह निराश हो जाता था। एक दिन जब उसने देखा कि एक धूर्त व्यक्ति बेईमानी से धन कमा रहा है और उसका परिवार ऐशो आराम में है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या ईमानदारी से कर्म करने का कोई लाभ नहीं? क्या यह दुनिया केवल छलकपट करने वालों के लिए बनी है? उसके मन में गीता के कर्मयोग की सच्चाई को जानने की जिज्ञासा जागी। अध्याय 2, श्री कृष्ण का संदेश। आरव की दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करती थीं। एक दिन आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या कर्म और धर्म की बातें केवल ग्रंथों में ही अच्छी लगती है या इनका जीवन में भी कोई महत्व है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। अगर तुम्हें सच में इसका उत्तर चाहिए तो गीता को अपने जीवन में उतारो। इसके बाद उन्होंने गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आरव को इस श्लोक का गहरा अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन वह इसे जानने के लिए उत्सुक हो गया। अध्याय 3, जीवन की कठिन परीक्षा। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में जुट गया। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन हर जगह असफलता मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। एक दिन उसने सोचा कि शायद यह दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी है। उसने भी एक आसान रास्ता अपनाने का फैसला किया और एक गलत व्यक्ति के साथ मिलकर एक अनैतिक योजना बनाई। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। कर्म सही हो तभी उसका फल भी सही मिलेगा। अगर तुम अधर्म के रास्ते पर जाओगे तो भले ही सफलता मिले, लेकिन वह अधिक समय तक नहीं टिकेगी। उसे समझ आ गया कि अगर वह गलत रास्ते पर चला तो वह केवल क्षणिक सफलता पाएगा, लेकिन आत्मिक शांति खो देगा। उसने अपने निर्णय को बदल दिया और सही मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अध्याय 4, सही कर्म का चमत्कार।
आरव ने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपने कर्म और धर्म के पथ से विचलित नहीं होगा। उसने एक छोटे स्टार्टअप में कम वेतन पर काम करना शुरू किया। वह पूरे समर्पण और निष्ठा से मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिला। उसने अपनी सच्चाई और परिश्रम से उस कंपनी में भी अपनी पहचान बनाई। कुछ वर्षों बाद वह अपनी खुद की कंपनी का मालिक बन गया। आरव अब समझ गया था कि श्री कृष्ण का गीता का संदेश केवल एक ग्रंथ की बात नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई है। अध्याय 5, सफलता का सही अर्थ। एक दिन जब आरव अपने पुराने गांव लौटा, तो उसने देखा कि कई युवा हताश और निराश है। वे भी उसी भ्रम में थे जिससे कभी वह खुद गुजरा था। क्या ईमानदारी और सच्चाई से कुछ हासिल हो सकता है? आरव ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। मैंने भी सोचा था कि दुनिया केवल छल करने वालों की है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहूंगा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे और सच्चाई से मेहनत करोगे, तो देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद उसने गीता का वही श्लोक सुनाया जिसे उसकी दादी ने उसे सिखाया था। गांव के युवाओं को प्रेरणा मिली और उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लिया। उपसंहार, कर्म और धर्म की सीख। आरव का जीवन इस बात का उदाहरण था कि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। अगर हम निष्काम भाव से सही कर्म करें और धर्म के पथ पर चलें, तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के मार्ग पर चलो, सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी।